हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी कोरोना की जर्नी। ये मैं आपको बहुत पहले बताने वाली थी, बट मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपनी कोविड जर्नी शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और सीधे अपनी जर्नी पर आऊँगी। तो हुआ ये था कि मेरा मायका भोपाल का है और मेरी शादी एक छोटे से ज़िले में हुई है। ज़िला सिटी ज़िला जो भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी शादी हुई है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा हाई फैसिलिटी नहीं है जितनी भोपाल में है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, और डॉक्टर्स तो पेशेंट को अटेंड ही नहीं कर रहे थे। जो सर्दी जुकाम जिन्हें फ़ीवर है हाई और कोविड के सिम्टम्स हैं, तो उनको तो वो बिल्कुल ही ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे थे। तो हुआ ये कि मैं घर पे ही रहती थी, बट मुझे सडनली कोविड के सिम्टम्स आ गए। पर उस टाइम मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं, मुझे इस टाइप से कोविड नहीं हो सकता है, पता नहीं, शायद ऐसे ही थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम फीवर ये हो जाता है। मैंने बोला थकान होगी, और मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, और पूरी प्रिकॉशन भी ले रही थी मैं, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र सब चीज़ें मैं लेती थी, यूज़ करती थी सब। सभी घर में प्रिकॉशन लेते थे, केयर, अपने आप की केयर पूरी करते थे। बाहर से आएंगे तो सैनिटाइज करेंगे अपने आप को, आते से ही कपड़ों को डिटर्जेंट में डाल देंगे, वो कपड़े यूज़ नहीं करते थे। आते से बाथ भी लेते थे, नहाते भी थे, सब सब चीज़ें लेते थे, प्रिकॉशन यूज़ करते थे। बट पता नहीं होता ये था कि मुझे कपड़े जो फैमिली मेम्बर के मॉर्निंग में धोना पड़ता था, क्योंकि डिटर्जेंट में तो गलाते, डिटर्जेंट में पानी में डाल देते थे, लेकिन मुझे मॉर्निंग में बाथ लेते टाइम मुझे धोना वॉश करना पड़ता था, तो मैं उसे वॉश करती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही चलता रहा। ये बात 2019 में कोविड आया हमारे हमारे हमारी कंट्री में, भारत देश में, और इससे बहुत लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित किया। सब लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरी भी एक तरीके से लाइफ का सबसे बेकार, सबसे सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था कोविड का, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ रियली। तो हुआ ये कि यहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। इस टाइम मुझे सर्दी जुकाम था और बुखार था हाई। तो हम समझ नहीं पाते एकदम से कि कोविड ही होगा हमको। टेस्ट भी नहीं करवाया था, फैमिली में किसी मेंबर को इस टाइप से सिम्टम्स नहीं थे, बट मुझे थे। मेरा बेबी छोटा था, 2 ढाई साल का उस टाइम, और ब्रेस्ट फीडिंग भी मैं उस टाइम करवा रही थी, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो फिर वो सब चीज़ें तो नॉर्मल होती है। तो मुझे ये भी डर था कि मुझसे कहीं बच्चे को कोविड ना चला जाए, तो ये भी टेंशन रहती थी। पर उस टाइम पता नहीं लग रहा था कि ये कोविड ही है या फिर नॉर्मल सर्दी जुकाम है। तो यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चालू, डॉक्टर ले नहीं रहे थे, मुझे अटेंड ही नहीं कर रहे थे। मैं गई भी थी तो डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहे थे। फिर मुझे सांस लेने में थोड़ी हल्की दिक्कत होती थी। मेरा बीपी बहुत बढ़ जाता था, 160 180, और हार्ट बीट इतनी ज़्यादा, कभी पल्स रेट इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ चलती थी, क्योंकि बीपी शायद बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। और फिर क्या हुआ, एक दिन 2 3 दिन निकल गए, डॉक्टर तो यहाँ अवेलेबल नहीं थे, और जो अवेलेबल थे तो वो इतना ज़्यादा हाई था कि एक दिन कहीं यहाँ 40 50 हज़ार ट्रीटमेंट था। तो फिर वहाँ पे, क्योंकि वो या तो एडमिट कर रहे थे और इस तरीके से ट्रीटमेंट दे नहीं रहे थे, तो फिर इनको डर भी लग रहा था, क्योंकि उनके साथ जो जिसको कोविड हुआ है या सिम्टम्स, तो उनके साथ कोई पेशेंट
सॉरी, कोई फैमिली मेम्बर रुक नहीं सकता था। तो मेरी सिचुएशन ख़राब हो रही थी दिन ब दिन, 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर हुआ ये, मेरे मायके वाले भी परेशान थे, मेरे भाई को भी कोविड हो गया था उस टाइम। तो भोपाल में वो भी था, उसको 10-15 दिन हो गए थे, तो वो थोड़ा-सा वो भी रिकवरी उसमें था, उसको भी क्वारंटाइन कर दिया था, एक रूम में उसको दे दिया था। और मेरे मायके में रूम तो थे, लेकिन ये है कि 1 फ्लोर ही था, मतलब नीचे कई ज़्यादा रूम थे, लेकिन उतना ज़्यादा कि बच्चे के साथ मैनेज करना, और बच्चे को हम दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर मम्मी के साथ ही, बच्चे एक माँ के पास ही ज़्यादा रहते हैं। तो यही दिक्कत थी कि बच्चे के कारण मुझे डिसीज़न लेना पड़ा, क्योंकि उसको कुछ हेल्थ इशू ना हो, और फैमिली मेम्बर में भी किसी को कोविड ना हो, सिम्टम्स ना आए। तो और यहाँ डॉक्टर भी इतने ज़्यादा, मतलब हमारा चेकअप नहीं कर रहे थे, हमें ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। तो फिर मुझे भी टेंशन था, मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब होने लगी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। फिर मैंने डिसीज़न लिया, और मेरे हस्बैंड ने भी, और मेरे मम्मी पापा ने भी बोला कि तुम भोपाल आ जाओ, तो मैं भोपाल। फिर ये इन्होंने अपनी टेंशन नहीं की कि मुझे सिम्टम्स भी है या कुछ भी है, तो इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे भोपाल लेके गए। और भोपाल में फिर मैं जिस दिन गई, उसी दिन घर पे मैंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हाँ दोनों ने कोविड टेस्ट करवाया, तो उनका तो नेगेटिव आ गया, और मेरा पॉज़िटिव आया। और फिर मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि एक अलग ही इतना गंदा एक्सपीरियंस था। मुझे सांस लेने में दिक्कत तो हो रही थी, पर मैं सोच रही थी शायद मेरा बीपी एकदम से बढ़ गया है, या फिर ज़्यादा मैं टेंशन ले रही हूँ उस चीज़ का। और फिर जब ऑक्सीजन मेरा 85 तक जा रहा था, कभी मेरा 70 हो रहा था, कभी 65 तक चला जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती थी, मैं बहुत घबरा जाती थी। और मुझे एक रूम में कभी अकेले सोने की आदत नहीं थी, पर उस टाइम मुझे एक अलग रूम दिया था, और हर पल एक डर लगा रहता था, पता नहीं कभी मुझे कुछ ना हो जाए, कभी मेरा बच्चे का क्या होगा छोटे। तो उसकी याद हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। मैं हनुमान चालीसा का जाप करती थी, और ऑक्सीमीटर, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और डॉक्टर को भी दिखाया मैंने भोपाल में, मेरा एक्सरे भी हुआ, उसमें भी मेरा मुझे माइल्ड बताया था, माइल्ड कोरोना कोविड। बट हुआ ये कि इतना ज़्यादा दिमाग पे उस चीज़ का मैंने प्रेशर ले लिया कि मेरा चेस्ट पेन होता था, मैंने ईसीजी करवाई, और मेरा उस चीज़ का बीपी के लिए गोली भी दी, मेडिसिन चल रही थी। और इतना ज़्यादा टफ़ टाइम था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, जो कि लाइफ़ का सबसे ख़राब सिचुएशन थी रियली। और ये भी टेंशन थी कि मेरे पास बच्चा सोता था, ब्रेस्ट फीड करता था, तो कहीं उसे ना हो गया हो। तो फिर हमने क्या किया, हमने सभी फैमिली मेम्बर को यहाँ पे, क्योंकि इतनी व्यवस्था थी नहीं, तो सभी को भोपाल बुलाया, और सभी का कोविड टेस्ट करवाया। तो बाकी सब तो नेगेटिव निकले कोविड में। और तो मेरे को इस चीज़ की तो खुशी हुई कि चलो ठीक है, मतलब मैंने बच्चे का भी करवा दिया, क्योंकि टेंशन होती है एक माँ को। फिर हुआ ये, बहुत ज़्यादा कंडीशन इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि अब तो मैं मरने ही वाली हूँ, सोच लिया था। क्योंकि रात में कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती थी, सांस में लेने में दिक्कत, और चेस्ट पेन, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर कभी ये मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे, इनको कभी मतलब ये डर ही नहीं था कि मुझे हो जाएगा वो चीज़। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, कार में, गाड़ी में बिठा के पीछे वाली सीट पे 2-2 मास्क यूज़ करके, वो भी पूरा, मतलब एक तरीके से प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है हमारे लिए। पर मेरे साथ कोविड हॉस्पिटल अंदर तक जाते थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। तो मुझे वो बहुत चीज़ कभी नहीं भूल सकती हूँ लाइफ में, रियली मेरी ज़िंदगी का, मतलब एक सबसे
इतना वो था कि हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने भी किया। मेरे मम्मी पापा ने भी इतना सपोर्ट किया। मेरे मम्मी ने मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती थी, मेरा मुझसे बात करती थी और हमेशा हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा याद बच्चे की आती थी। और मेरे पापा भी मुझे मेडिसिन देते थे, मतलब लाके कुछ भी, जैसे बाबा रामदेव या जो भी मेडिसिन होती थी तो लाते थे मेरे लिए, काढ़ा बनाते थे। और मेरा भाई भी बहुत सपोर्ट कर रहा था। बाकी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत हमको करते हैं और सबसे ज़्यादा तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया। मेरा लाइफ बहुत टफ हो गई थी उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाएगा तो मैं आपके साथ बस इतना ही अपनी जर्नी शेयर करना चाहती थी। और हुआ ये, फिर मैं 1 महीने अपने 1 डेढ़ महीने अपने बेबी से दूर रही। मेरा बच्चे को भी फ़ीवर हो गया था क्योंकि वो मुझसे दूर रहा इतने दिन। तो उसे भी फ़ीवर हो गया था, 101 102 पे जा रहा था। उसे भी फ़ीवर हो गया था। मम्मी मुझे बहुत याद करता था कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई, मम्मी कहाँ चली गई हैं, मतलब मैं दिखती नहीं थी उसके सामने। और मेरे लिए भी बहुत टफ़ टाइम था, बच्चे के बारे में सोच सोच के मैं और ज़्यादा उसमें आ रही थी, एंजाइटी डिप्रेशन में जा रही थी। और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा था धीरे धीरे। पर वो यही था कि फैमिली मेम्बर की, सभी फैमिली मेम्बर्स की दुआ थी मेरे साथ। और एक बच्चे से मिलने का मेरे पास, मतलब मैं बच्चे से मिलना चाहती थी कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन एक बार बच्चे से मिल लूँ, इसी उम्मीद में मैं अपने आप को हमेशा वो करती थी। फिर हुआ ये, एक मैं धीरे धीरे रिकवरी मोड में तो नहीं आई थी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, इतनी ज़्यादा कि पलंग से उठते नहीं बनता था। और मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बहुत टाइम लगा मुझे रिकवरी करने में। और 1 डेढ़ महीने बाद मैं अपने बच्चे से मिली। तो रियली वो पल, एक बच्चे से दूर होना बहुत माँ के लिए टफ़ हो जाता है। तो यही मेरी कोविड जर्नी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।